जय माता दी। शक्ति की आराधना का महापर्व मासिक दुर्गा अष्टमी आने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त अष्टमी के दिन विधि विधान से माँ की पूजा करता है उसके जीवन से दरिद्रता और भय हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। क्योंकि 24 फरवरी 2026 को मंगलवार की अष्टमी है, इसलिए इसकी पूजा विधि और भी विशेष हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर ही आप कैसे सरल लेकिन शास्त्रीय तरीके से माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त से होती है। सबसे पहले घर की साफ सफाई करें और मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़कें। स्वयं स्नान करके लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल रंग ऊर्जा और माँ दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है। हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें कि हे माँ, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अष्टमी का व्रत और पूजन कर रही हूँ, इसे स्वीकार करें। अब एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही भगवान गणेश की मूर्ति भी रखें, क्योंकि हर पूजा में गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। माँ को गंगा जल से स्नान कराएं। यदि धातु की मूर्ति है, अब माँ को लाल चुनरी ओढ़ाएं और उनका पूर्ण श्रृंगार करें। उन्हें सिंदूर, अक्षत और लाल चूड़ियाँ अर्पित करें। माँ दुर्गा को लाल गुड़हल या गुलाब के फूल अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें जरूर चढ़ाएं। चौकी के दाईं ओर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। यह दीपक पूरी पूजा के दौरान जलते रहना चाहिए। संभव हो तो एक कलश की स्थापना करें। कलश में जल, सिक्का, सुपारी और दूब डालें। ऊपर से आम के पत्ते और नारियल रखें। कलश को वरुण देव का प्रतीक माना जाता है, जो घर में सुख शांति लाता है। अष्टमी के दिन माँ को विशेष भोग लगाया जाता है। माँ को हलवा, पूरी और काले चने का भोग सबसे प्रिय है। इसके साथ ही ऋतु फल और एक नारियल माँ के चरणों में अर्पित करें। याद रखें, भोग सात्विक होना चाहिए। उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल न करें। उसके बाद एकाग्रचित होकर माँ का ध्यान करें। सबसे पहले दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र और कीलक का पाठ करें। माँ के इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम दूम दुर्गाए नमः। क्योंकि यह मंगलवार है, इसलिए अंत में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ रहेगा। पूजा के अंत में कपूर जलाकर माँ की आरती करें। आरती के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है क्षमा प्रार्थना। हाथ जोड़कर कहें, हे जगदम्बे, मैं मंत्र नहीं जानता या जानती, न पूजा की विधि, न ही आवाहन करना। मुझसे जो भी भूल हुई हो उसे अपना बालक समझकर क्षमा करें। अंत में घर के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटे और यदि संभव हो तो कम से कम एक छोटी कन्या को भोजन कराकर उसका आशीर्वाद लें।